हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन करा हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था कि हमने किसी हॉलो स्फीयर के कारण डिफरेंट कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया हुआ था। उस डेरिवेशन के साथ ही हमारे इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट है, अ कंडक्टर हैज 14.4 into 10 to the power minus 19 coulomb positive charge, lack of how much electrons are in it or axis how much electron are in axis। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कंडक्टर पे, हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज है 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, जब उस पे इतना ये चार्ज है 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम का, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितनी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एक्सेस मतलब अधिकता, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये पता कैसे करेंगे कि हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम पता करेंगे चार्ज के नेचर से। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉजिटिव चार्ज, तो इतना सबको पता होता है कि पॉजिटिव चार्ज किसी कंडक्टर पे या किसी बॉडी पर कब आता है और नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी या किसी कंडक्टर पे कब आता है। अगर कोई बॉडी या कंडक्टर इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब कि नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो जहाँ पर ये क्वेश्चन में ही इस तरीके से लिखा रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा मतलब कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमारे सामने आता है तो उसको करने का सिंपल सा फंडा ये है कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो हम गिवन लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गिवन क्या है यहाँ पर कि Q इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम, ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन लैक ऑफ ऑन अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, नंबर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूछ रहा है, मतलब कि n इज पूछ रहा है। n की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। अब जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो हाँ शुरुआत के लेक्चर्स में ही हमने पढ़ा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सारे चैप्टर जब खत्म हो चुका है, सारा चैप्टर जब खत्म हो चुका है, सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो अब उन टॉपिक्स के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी उन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। जहाँ पर आप लोग अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं आ रहा है आपको, तो आप जाकर लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी जब देखी थी, फर्स्ट या सेकेंड ही लेक्चर है, उस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में यहाँ पर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, उस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, जिससे क्या होगा आपका कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको रिवाइज भी हो जाएगा और उसका फॉर्मूला भी आपको याद आ जाएगा। तो सारे टॉपिक एक बार से फिर से आप रिवाइज करें, जिससे न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। अगर हमें टॉपिक क्लियर होता है तभी हम न्यूमेरिकल कर पाते हैं, अन्यथा हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए हमें हर टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो जहाँ पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, Q इज इक्वल टू NE, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE। पुराने लेक्चर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो Q इज इक्वल टू NE, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए हैं, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। E की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19
कूलम होता है। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, Q इज इक्वल टू एन। तो देखिए Q की जगह पे कितना रख दूं मैं, Q की जगह पे रखेंगे 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। एन हमें फाइंड करना है और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो अब यहाँ पर N की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा तो मैं इसको कैसा लिख पाऊँगा, देखें N इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये इसके अपॉन में चला जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब N की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिए 14.4 अपॉन 1.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। अब नीचे बचा 16, ऊपर बचा 144। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 144 में 16 का डिवाइड दूं तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। इस पूरे से तो जो 10 टू दी पावर माइनस 19 से 10 टू दी पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा और 16 से अगर 144 में डिवाइड देंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, n इज इक्वल टू आया 9। परेशानी जाती है डिवाइड करने में, इस तरीके से देख लिया करो, 144 यहाँ 60 दोगे तो अपने पास कितना आएगा, 9, है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई तो आना ही चाहिए, 12th क्लास में है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन चीज़ों में। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 9। इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 9 इलेक्ट्रॉन लैक है, 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तभी इस पे कितना आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। इस कंडक्टर ने अपने में से 9 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, तब जाकर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट चार्ज इन कूलम इन न्यूक्लियस ऑफ 7914 लिखा है, इसका मतलब है नाइट्रोजन। मतलब कि हमें नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे, नाइट्रोजन एटम पे चार्ज फाइंड करना है और हमारे पास उन्होंने न्यूक्लियस क्या दिया है, नाइट्रोजन का दिया है, जिसमें 7 क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है और 14 क्या है उसका एटॉमिक मास है। एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन तो सभी को आता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। देखें हम यहाँ पर, तो कैलकुलेट चार्ज इन कूलम, कूलम में निकालना है, यूनिट बता दी उन्होंने पहले ही, इन न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। अब जैसा कि हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले करते हैं कि उसमें दिए गए डाटा लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, नाइट्रोजन का एटम दिया हुआ है, नाइट्रोजन न्यूक्लियस दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे काम का क्या है, देखें जहाँ पर n क्या, 7 क्या है एटॉमिक नंबर है, तो इस पर कोई चार्ज तो लिखा नहीं है। अगर चार्ज लिखा होता तो हम पता लगा लेते कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं इससे या कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं। तो जहाँ पर एक न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, न्यूट्रल न्यूक्लियस दिया हुआ है, इसका मतलब इस पर चार्ज तो रहेगा। हम केवल पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज की भी बात करें तो ध्यान रहे कि एटम जो रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जहाँ पर बात की जाएगी कि एटॉमिक नंबर जो लिखा जाता है किसी भी एटम का, वो उसके प्रोटॉन नंबर को देखकर लिखा जाता है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, देखें हम यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 7। जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उतने उसमें प्रोटॉन होंगे। और अगर एटम अगर न्यूट्रल है या न्यूक्लियस जो है वो आपका न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने लिख लिए, 7। अब हमें चार्ज फाइंड करना है। देखो वी नो दैट, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कोई भी न्यूमेरिकल को, डायरेक्ट नहीं करना अपने को, है ना। आधे स्टेप में भी निकल आता है आंसर। तो
वी नो दैट, लेकिन हमको पूरा जमा कर करना है। Q इज इक्वल टू कितना होता है, N, कितना होता है, N। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हैं, मतलब कि चार्ज के नंबर दिया हुआ है, मतलब N की वैल्यू दी हुई है और Q फाइंड करना है। कर सकते हैं। अगर हमें Q फाइंड करना है, N की वैल्यू दी है, तो किस तरीके से कर पाएंगे। N कितना, 7 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब तो याद हो जाना चाहिए बार बार लिख के। अब 1.6 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब डिवाइड मल्टीप्लाई तो छोटी सी चीज़ है, देखें आप, 42 यानी 7 का अगर 6 से करें तो कितना 2, और 7 का अगर 1 से करें तो कितना आएगा 7, और इधर से बचा हुआ 4 है तो कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। तो जहाँ पर हमारे पास साथ में क्या है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब छोटा सा मल्टीप्लाई है, इसमें परेशान नहीं होना आप लोग, है ना। 16 का अगर 7 से करते तो 112 आते, है ना। 16 का अगर 7 टाइम करेंगे तो 112 आएंगे, पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगा देंगे, परेशानी क्या है। तो जहाँ पर Q इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। जहाँ पर नाइट्रोजन न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, 11.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखें आप, इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स अपन को फाइंड करना है अगर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की पहली प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन किया है R, डिस्टेंस दी है दोनों प्रोटॉन के बीच की, कितनी है R इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर दिया हुआ है। अब अगली चीज़ क्या दी है, अगली चीज़ यहाँ पर बात कर रहा है चार्ज की। चार्ज की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पर, लेकिन बात कर रहा है प्रोटॉन की, और प्रोटॉन का चार्ज हमें पता रहता है। दो प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर Q1 कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो यहाँ पर यही वैल्यू होगी Q2 की, क्योंकि दोनों प्रोटॉन की बात कर रहा है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात करता तो भी बात वही रहती। जहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू भी अपने पास दी हुई है। अब थर्ड वन क्या है हमारे पास, फोर्स हमें फाइंड करना है। F जो है वो हमें फाइंड करना। अब हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास चार्ज है, और फोर्स अगर हमें फाइंड करना है तो जहाँ पर हम और दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं कूलॉम्स फॉर्मूला या कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आता था, देखिए, वी नो दैट, इतना पढ़ चुके हैं कि सब जानने लगे। वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला होता था हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में हमें केवल वैल्यू पुट करना है और F की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सिंपल है कि नहीं, कितने आसान न्यूमेरिकल है। देखो, F हमें निकालना है, इसको जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, सभी को याद होना चाहिए, पहले भी कई बार लिख चुके हैं इसको। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है। तो इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। बस उसके बाद तो क्या है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, छोटा सा। Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 की आएगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और उतनी ही आएगी ठीक Q2 की। कितनी आएगी, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम।
अपॉन में आर का स्क्वायर, आर तो क्वेश्चन में दे रखा है अपन को, दिख रहा है 4 × 10⁻⁻15 मीटर, तो 4 × 10⁻⁻15 मीटर। आर का स्क्वायर है तो इसका भी अपन स्क्वायर करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। अब सॉल्व करते हैं आगे, देखिए F = यहाँ पर देखेंगे आप, इन सब का अगर पहले मैं पावर्स का मल्टीप्लाई कर लूँ, इनको ऐसा ही लिख लूँ 9 × 1.6 × 1.6, नंबर एक साथ लिख लिए, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा आप लोगों को। 1.6 × 1.6 देखना जहाँ पे -19 और -19 कितना हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा। तो जहाँ पर -19 और -19 अपने पास कितना हो जाएगा, -38, और यहाँ पर देखें आप पावर आएगी -38 और प्लस का कितना है, प्लस की पावर है 10, तो यहाँ लिखेंगे +9। इतना तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर बेस सेम होने पर पावर जो है आपस में ऐड हो जाता है। अब अपॉन में क्या आएगा देखें जरा, अपॉन में लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁻15 और इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और यहाँ पर -30 डबल हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम F = 9 × 1.6 × 1.6 इंटू देखें -38 प्लस का 9 कितना आएगा हमारे पास 10⁻⁻29, अपॉन में कितना आएगा 60 × 10⁻⁻30 निकल कर आएगा। तो हमारे पास f का वैल्यू आया हुआ है F = 9 × 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻29 और अपॉन में कितना है 16 × 10⁻⁻30। अब सिंपल था, मल्टीप्लाई और डिवाइड रह गया, जिसको आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा निकल कर 14.4 न्यूटन, है ना। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है दो प्रोटॉन को जब हम कितने डिस्टेंस पर रखते हैं 4 × 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पर रखते हैं। ठीक है, नोट करें इसको। है हमारे पास कैन बी गिव 1 कूलॉम्ब चार्ज टू अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर के स्फीयर को 1 कूलॉम्ब चार्ज देना पॉसिबल है क्या। एक तरह का कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बन गया है, न्यूमेरिकली प्लस कॉन्सेप्चुअली, कि कोई 1 सेंटीमीटर का हमारे पास स्फीयर है, उसको 1 कूलॉम्ब चार्ज दे सकते हैं क्या। तो इसको हम देखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। इस वाले न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देखें। सबसे पहले इसका गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। गिवन कूलॉम्ब चार्ज दिया हुआ है 1 कूलॉम्ब दिया हुआ है, और इसमें हमारे पास R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल एक चार्ज दिया हुआ है और रेडियस यानी कि डिस्टेंस दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड होगी। फोर्स नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर होता है। अब देखें ज़रा, इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे, बताएंगे अभी E की वैल्यू निकालने से क्या पता चल रहा है अपनों को, E की क्यों निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/4
10 टू दी पावर -2 और इसका स्क्वायर होगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 × 10 टू दी पावर 9 और अपॉन में कितना आएगा 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा। जब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे E इज इक्वल टू 9 × 10 टू दी पावर 9 × 10 टू दी पावर 4, पावर प्लस की ऊपर जाके सॉरी नीचे माइनस की ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। और इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 9 × 10 टू दी पावर 13 हो जाएगी और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि 1 सेंटीमीटर के गोले को पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल के आ रही है 9 × 10 टू दी पावर 13 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को मेटलिक स्फीयर को 1 कूलम चार्ज देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक किसी मेटल को अगर हम कितनी 3 × 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू ज़रा याद रखें। अगर किसी मेटलिक कंडक्टर को 3 × 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम से ज़्यादा या इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट अगर उसके आसपास होती है तो उसके आसपास की जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज हो जाती है मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है। कि बट व्हेन इंटेंसिटी एक्सीड 3 × 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम एयर आयोनाइज्ड, as a result electric discharge take place, so it is not possible to give 1 coulomb charge to sphere of 1 centimeter radius, 1 centimeter radius। ठीक है, क्या होता है कि आयनिक डिस्चार्ज की वजह से अगर हम स्फीयर को चार्ज दे रहे होते हैं तो स्फीयर को पूरा चार्ज नहीं मिल पाता। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेंटीमीटर रेडियस के मेटलिक स्फीयर को दे रहे हैं तो क्या होगा एयर आयोनाइज हो जाती है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि 1 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को 1 कूलम चार्ज हम दे सकें। ठीक है, नोट डाउन है हमारे पास a charge of 4 microcoulomb is situated in vacuum, calculate intensity of electric field at a distance of 2 मीटर apart। इसका मतलब ये है कि 2 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज की वजह से यहाँ पर जिसकी वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोकूलम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन डाटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे गिवन, तो गिवन में क्या आएगा हमारे पास Q दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, जिसका अर्थ है कि 4 × 10 टू दी पावर -6 कूलम। माइक्रोकूलम मतलब 1 माइक्रोमीटर कितना होता है 10 टू दी पावर -6, माइक्रो का वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब 10 टू दी पावर -6। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी हुई है मतलब R दी हुई है 2 मीटर। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है हमें E फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे अब बताओ V नो दैट, स्टेप बाय स्टेप करना है पूरा। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है। अब देखें यहाँ पे, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास, देखो E इज इक्वल टू इसकी जगह पे कितना रख दें 9 × 10 टू दी पावर 9 रखें। अब Q की जगह पे कितना रख दें 4 × 10 टू दी पावर -6 और R की जगह पे कितना रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर E इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, मल्टीप्लाई करें इसका 9 का 4 में करेंगे 36 आएगा इंटू 10 टू दी पावर 3, 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 3 और अपॉन में
4 आ जाएगा। इसका जब डिवाइड देंगे हम यहाँ पर तो 9 टाइम जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलॉम। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आती है वैल्यू E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर न्यूटन पर कूलॉम, उसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इस यूनिट का, उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले, उस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आप इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करें, उसके न्यूमेरिकल्स करें। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट निकल कर आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।